हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि डाई मिथाइल कार्बिनोल इज आइसोमेरिक विद। आइसोमर्स क्या होता है बेटा? जिनका सेम मोल का फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। डाई मिथाइल कार्बिनोल का मतलब क्या हुआ बेटा? मेरा कार्बिनोल बेटा बड़ा यूज किया जाता है हमारे अल्कोहल के लिए। ठीक है, कार्बन के साथ बेटा मेरा OH ग्रुप लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा दो बेटा, डाई मिथाइल दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इस तरीके से इस पे। ठीक है, तो इसका हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आइसोमर किसके साथ है बेटा? ये आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर हो बेटा ना। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इसका नाम देखिए बेटा क्या बन जाएगा, 1 2, ये 3 हो जाएगा बेटा मेरा। तो तीन ग्रुप कार्बन है बेटा मेन चेन के अंदर, सेकंड नंबर पर अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे बेटा मेरा? प्रोपेन टू ओल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपेन टू ओल। आयुपिक नेम। बस हमें मैच करना बेटा के साथ आइसोमेरिक है। आइसोमेरिक है तो पहला कहता है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है बेटा मेरा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो बेटा सेम यही हो गया। आइसो मतलब सेम, एक कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप लगा दो बेटा। ठीक है, प्रोपाइल तीन कार्बन ही होंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। तो ये बेटा मेरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका मेरा? ये तो बेटा मेरा हो जाएगा 1 2, ये 3। तो ये तो बेटा प्रोपेन टू ऑल ही हो गया, तो सेम ही हो गया बेटा। ठीक है, सेम नेम सेम नाम आ गया बेटा, सेम स्ट्रक्चर हो गया इसका मतलब, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल की बात करो बेटा, तो आइसोब्यूटाइल में क्या होगा बेटा? मेरे दो मिथाइल ग्रुप सेम लगे होंगे इस तरीके से। टोटल कार्बन आइटम 4 होंगे, तो 1 2 3 तो यहाँ पे आ गए बेटा, तो मेरा CH2OH। तो ये बेटा मेरा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। क्या इसमें तो बेटा मेरे 1 2 3 4 कार्बन आइटम है, यहाँ 3 है कार्बन आइटम। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा? ये तो मेरा आइसोमर ही नहीं है। आइसोमर होने के लिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना जरूरी है बेटा, तो कार्बन आइटम ही डिफर कर गए। ठीक है, अब बात करें बेटा मेरा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल की। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है बेटा? देखिए, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल है ये ना। तो ब्यूटाइल है, इसका मतलब ये तो कंफर्म ही हो गया बेटा, 4 कार्बन आइटम होंगे। ठीक है, पर सेक ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब है बेटा ये होती है सेक ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब ये OH यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा, क्या ये मैच कर रहा है बेटा? इसमें भी 4 कार्बन आइटम आ गए, तो ये भी आइसोमर ही नहीं है। अब बात करते हैं बेटा इथाइल कार्बिनोल की। ठीक है, इथाइल कार्बिनोल क्या होता है? तो इथाइल कार्बिनोल बेटा हमारा इथाइल का मतलब क्या है? दो कार्बन आइटम होंगे टोटल। और कार्बिनोल का मतलब कि एक कार्बन से तो OH जुड़ा ही जुड़ा है बेटा मेरा, है ना। एक कार्बन से तो मेरा OH जुड़ा ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इथाइल कार्बिनोल की स्ट्रक्चर होगी बेटा मेरी CH3 CH2 CH2 OH। मतलब यहाँ पे OH लगा ही हुआ है, लगा ही दिया मैंने पहले ही, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा मेरा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH3 CH2 CH2 OH, बिल्कुल सही है बेटा, इसको ऐसे लिख दो CH2OH। क्या ये मेरा आइसोमर है डाइमिथाइल कार्बिनोल का? तो देखिए बेटा, डाइमिथाइल कार्बिनोल में क्या है, 1 2 3 तीन कार्बन आइटम, यहाँ पे तीन कार्बन आइटम, हाइड्रोजन कितने हैं? 7, यहाँ पे 8 है टोटल। 3 3 6, एक साथ एक 8 है, यहाँ पे 3 2 5 दो साथ एक 8 है। एक ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, सेम मोल का फॉर्मूला है। तो इसका आइसोमर हो गया इथाइल कार्बिनोल का। कौन? डाइमिथाइल कार्बिनोल का आइसोमर है इथाइल कार्बिनोल। हैंस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।